इन 5 चमत्कारी बातों से हुआ ऐलान, आरसीबी आईपीएल 2025 करेगी अपने नाम। इन 5 अद्भुत बातों ने पीवीकेएस खेमे में दहशत मचाई। यार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये चैंपियन की तरह इस संस्करण में खेले हुए हैं। हां, 1-2 मुकाबले जरूर ये पाथ से भटके, लेकिन तुरंत वापसी की है। यही तो चैंपियन टीम की निशानी है। अगर आप भटकते हैं, अगर आप अपना राह भूलते हैं, तो तुरंत जीत की पटरी पर आ जाते हैं। अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, कमबैक करना जानते हैं, तो भाई चैंपियन बनने की निशानी यही तो कहलाती है। और आरसीबी के लिए बात करूं, इस पूरे के पूरे मैं आईपीएल 2025 के सफर की, तो 5 चमत्कारी बातें सामने आई हैं, जिसके दम पर, जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है, भाई साहब अब तो इस साल कप नामदू होकर ही रहेगा। इस साल कप नाम दे नहीं, इस साल कप नाम दू। आरसीबी क्रिकेट के प्रशंसक जो काफी बेताबी से, काफी बेसब्री से एक टाइटल का इंतजार कर रहे हैं, यह टाइटल इन 5 चमत्कारी बातों के दम पर भाई साहब उनके नाम हो सकती है। आते हैं अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से बताते हैं वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जिनके दम पर आरसीबी आईपीएल 2025 की टाइटल अपने नाम कर सकती है, और इन 5 बातों ने कैसे पीवीकेएस खेमे में दहशत मचाया हुआ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी बात की, तो ये आरसीबी टीम ने जो कारनामा किया है, ये अविश्वसनीय कार्य है, अकल्पनीय है भाई साहब। 7 मुकाबले आप खेलते हैं घर से बाहर, और आरसीबी ने इस संस्करण में 7 के 7 मुकाबले अपने नाम किए। ऐसा करना अपने आप में चमत्कार है, और इसी वजह से बात हो रही है कि आरसीबी टीम टू बीट है। पीवीकेएस बाहर अपने मुकाबले हारी हुई है, लेकिन आरसीबी ने क्या खास किया है, चिन्ना स्वामी में हारे हैं, लेकिन बाकी बाहर दूसरों के गढ़ में जाकर उनको हराया हुआ है। यानी तैयारी आरसीबी ने इस संस्करण में खास कर रखी है। उनको फर्किच नहीं पड़ता कि वो कहां पर खेलना है, अपने घर में खेलना है, घर के बाहर खेलना है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीत उनको चाहिए। और 7 मुकाबले घर से बाहर 7 के 7 में जीत करना, यह अपने आप में चमत्कार से कम थोड़ी ना हो सकता है। दूसरे बड़े चमत्कार की बात करूं, तो आईपीएल के इतिहास में अभी तक भाई संस्करण से पहले 205 कभी चेजिच नहीं किया था। यही नहीं, 200 का आंकड़ा ये सिर्फ और सिर्फ 2 बार चेज किए थे, लेकिन आज 227 रनों की दरकार थी भाई साहब टॉप 2 में फिनिश करने का। और वो इतिहास करके दिखाते हैं, वो चमत्कारी काम करके दिखाते हैं। उसमें भी विराट कोहली कुछ खास नहीं करते हैं, बल्कि जितेश शर्मा जैसा खिलाड़ी वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन करके दिखाता है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई साहब इस बार आरसीबी पूरी तरीके से तैयार है, तैनात है, चुस्त है, और वो चैंपियन बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो कारनामा हुआ है, जब अभी तक 205 के ऊपर कभी लक्ष्य का पीछा नहीं किया, और उससे बड़ी बात कि मात्र 200 बार मात्र 2 बार 200 प्लस टारगेट का ये पीछा कर पाए, और हाथ 227 पीछा कर दिया। आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टारगेट चेस डाउन करके दिखाया है। तीसरे अगर हम चमत्कारी बात की बात करें, तो आरसीबी टीम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जहन में आती है कि भाई साहब विराट कोहली के ऊपर निर्भरता, विराट का विकेट ले लिया फिर आरसीबी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इस संस्करण में यह बात नहीं रही है। हां, विराट चले हैं, निरंतर बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, लेकिन जब जब विराट नहीं चले हैं, उसके अलावा बल्लेबाजों ने स्टेप अप किया। आज के मुकाबले में जितेश शर्मा, जब विराट का विकेट गिरा तो लगा अब काम खत्म है, ये चेस सिर्फ और सिर्फ विराट एक छोर पर टिक कर सकते थे। लेकिन जितेश शर्मा जब से क्रीज पर आए, विराट कोहली के आउट होने के बाद, वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुकाबले की बदल कर रख दी, और एक तरफा कर दिया था जितेश शर्मा ने मुकाबला। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यार विराट को रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरसीबी आरसीबी आरसीबी, जितेश चल रहा था, और यही आरसीबी को खास बना रही है कि विराट के ऊपर बिल्कुल भी आरसीबी टीम नहीं निर्भर है। उनके पास जितेश हैं, आज मयंक भी अच्छा खेले, फिल सॉल्ट एट द टॉप बेहतर खेलते हुए दिख रहे हैं। पाटीदार का जरूर फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन पाटीदार वापसी करना जानते हैं। उसके अलावा टिम डेविड शानदार फॉर्म में है, और वहीं बात करूं रोमारियो शेफर्ड भी फिनिशिंग टचेस देना जानते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं चौथे चमत्कारिक बात की, तो भाई साहब ये उम्मीद थी कि हेजलवुड नहीं वापस आ पाएंगे और हेजलवुड प्लेऑफ नहीं खेलेंगे, बड़ा झटका लगेगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से आरसीबी ने हेजलवुड को बुला लिया है। यह ऐलान हो चुका है कि प्लेऑफ के लिए वो फिट हो जाएंगे और वो खेलेंगे भी, ये तय है। वहीं बात करूं दूसरे चमत्कारिक बात की, तो टिम डेविड अभी चल नहीं पा रहे थे पिछले मुकाबले में, लगा कि बहुत गंभीर चोट और शायद आईपीएल 2025 से बाहर हो जाएंगे, और दोनों सरप्राइजेज का ऐलान इसी मुकाबले में जितेश शर्मा ने कर दिया। बताया कि भाई साहब आपको सरप्राइज देता हूं,
टिम डेविड सरप्राइज देता हूं, मतलब कि हम भी सरप्राइज थे कि भाई टिम डेविड बाहर हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो फिट हैं, उतनी गंभीर चोट नहीं है, समस्या थी। वहीं सरप्राइज ये भी है, हेजलवुड खेलेंगे। ये खुद जब कप्तान बोला कि ये सरप्राइज है तो आप समझ सकते हैं चमत्कार ही है, क्योंकि शायद आरसीबी खेमा भी इसी चिंतन में था कि हेजलवुड प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और हेजलवुड का क्या कुछ इंपैक्ट है वो आप समझ सकते हैं। पांचवें चमत्कार की बात करूं तो आरसीबी के मैच विनर विदेशी खिलाड़ी सब के सब मौजूद रहेंगे। अगर आप इनका टॉप 4 देखो तो फिल सॉल्ट इनको चाहिए ही चाहिए, रोमारियो शेफर्ड इनको चाहिए ही चाहिए, टिम डेविड चाहिए ही चाहिए, हेजलवुड चाहिए ही चाहिए। यही तो 4 विदेशी खिलाड़ी चाहिए। अब उसके अलावा अलुंगी एंगिडी है नहीं है, जैकब बेथल है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार। सिर्फ और सिर्फ अगर ये खिलाड़ी फिट रहे, जो अनुमान है फिट रहेंगे। टिम डेविड फिट हो चुके हैं, प्लेऑफ खेलते हुए दिखेंगे, तो अब इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो चारों विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध हैं। वहीं आप पंजाब किंग्स देखोगे तो उनका मैच विनर खिलाड़ी मार्को यानसन बाहर चले जाएंगे, नए खिलाड़ी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस बटलर बाहर चले जाएंगे, और मुंबई इंडियंस भाई साहब उनके तो 3 विदेशी खिलाड़ी बाहर जाएंगे, विल जैक्स, डिएंड्रे केल्टन, कॉर्बिन बॉस। तो आप समझ सकते हैं सबकी सब टीमों के प्लेइंग 11 बदलाव होंगे, लेकिन आरसीबी का प्लेइंग 11 बदलेगा हिच नहीं। चार के चारों विदेशी मैच विनर खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे। तो इन 5 चमत्कारिक बातों ने, ये चमत्कार ही है कि जहां सभी टीमों को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, तो आरसीबी को कुछ खास नहीं झटका लगा है, ये जो एक हफ्ते के लिए स्थगित हुआ है। तो इन 5 चमत्कारिक बातों के द्वारा ये प्रदर्शित हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब इस बार आरसीबी चैंपियन बनेगी, इस साल कप नामदू होने ही वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।